हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नज़दीक आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 8, जिसका नाम है इन्फेक्शियस डिजीज, के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है। और एक क्वेश्चन माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, उन सभी स्टूडेंट का एग्जाम 11 फरवरी को लगा हुआ है। तो उनके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। और अदर यूनिवर्सिटी जिनका एग्जाम एमसीक्यू बेस पे होना है, एमसीक्यू पैटर्न पे, उनके लिए भी यह वीडियो बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। तो आज हम टोटल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम यूनिट 7 तक, यूनिट 1 से लेकर 7 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है। अभी तक यदि आपने नहीं देखा है तो कृपया करके यूनिट 1 से वीडियो को देखना स्टार्ट करिए और यूनिट 8 तक देखिए। ठीक है। और जो मेरा 1 के सब्सक्राइबर का जो टारगेट है, उससे यदि आप लोग एग्जाम से पहले कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि जूलॉजी के एग्जाम से पहले, तो आपको एक आध दो मॉडल पेपर भी सॉल्व करा दिया जाएगा। लेकिन आप लोग तो सीरियस है नहीं, मेरा बात तो सुन नहीं रहे हैं। ठीक है। और जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक भी नहीं कर रहे हैं, ना ही लाइक कर रहे हैं ना ही कमेंट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है। इससे हमें लग नहीं रहा है कि आप लोग क्या है, एक्टिव है या वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे इस बात का। 1K का जो टारगेट है उसे आप लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके। ठीक है। और आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे, तभी आपको इस प्रकार का हेल्पफुल वीडियो देखने को मिल सकता है। तो यदि अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल पर पढ़ाया वही जाता है जो एग्जाम में आता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आपका वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इन्फेक्शन डिजीज? संक्रामक रोग का मुख्य कारण क्या है? विटामिन की डिफिशियंसी, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक्स या लॉक ऑफ एक्सरसाइज? तो दोस्तों इसमें आपका जो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज का मुख्य कारण है। ठीक है। यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज का मेन कॉजेज पैथोजन होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ। ये बॉडी में इंटर करके इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। विटामिन डिफिशियंसी, लैक ऑफ एक्सरसाइज या जेनेटिक सिर्फ रिस्क फैक्टर नहीं, फैक्टर है, कॉजेज नहीं। ये केवल फैक्टर है। ऊपर एक सी और जो डी दिया है ये केवल फैक्टर है, एक प्रकार का क्या नहीं है, कॉज नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा वायरसेस आर, यानी कि वायरस किस प्रकार के जीव है? बैक्टीरिया है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, असेलुलर इन्फेक्शन एजेंट है या यूनिसेलुलर एल्गी है? तो एक प्रकार के असेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट है। एजेंट समझते हैं आप लोग ना, रोग फैलाने का काम करते हैं। यानी कि वायरसेस असेलुलर होते हैं और खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये होस्ट के अंदर ही रिप्लिकेट करते हैं, यानी कि अपनी कॉपी बनाते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बैक्टीरिया किस प्रकार के जीव हैं? वॉर्म्स हैं, वायरसेस हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स या यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स? तो ये एक प्रकार के यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं दोस्तों। ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड और प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता। जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आता भी है या नहीं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे सीरियस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ना ही लाइक कर रहे हैं, कमेंट ना ही शेयर कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि आप लोग वीडियो के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप लोग कृपया एक्टिव हो जाइए, क्योंकि एग्जाम आपका बिल्कुल सर पे आ चुका है। यदि आप तक अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक का जो प्लेलिस्ट है उसे पूरा देख डालिए। 100% 75 में से 65 प्लस नंबर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हवाबाजी में नहीं कराया गया है दोस्तों। सब क्वेश्चन क्या है, पीवाईक्यू एमसीक्यू है, जो कि हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है यहाँ पे। तो यदि आप इस सीरीज को छोड़ करके जाना चाहेंगे तो आप आ करके पछताएंगे एग्जाम हॉल से। ठीक है। तो एग्जाम में जाने से पूर्व 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फंजाई कॉजेज, यानी कि फंगस किस प्रकार की बीमारियां करते हैं? पैरालाइसिस, फीवर, माइकोसिस या वॉर्म्स इन्फेक्शन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, इसमें सी बिल्कुल करेक्ट होगा, माइकोसिस। यानी कि फंजाई जो होते हैं माइकोसिस यानी कवक जनित रोग फैलाते हैं या पैदा करते हैं। फंजाई से होने वाले इन्फेक्शन को माइकोसिस कहते हैं। ये स्किन मतलब त्वचा, नेल्स मतलब नाखून, और लंग्स
मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, को अफेक्ट कर सकते हैं। फीवर, पैरालिसिस और वार्म इन्फेक्शन फंगाई से नहीं होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रोटोजोआ आर, यानी कि प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव हैं? वायरसेस हैं, फंजाई हैं, मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोट्स या यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स? तो दोस्तों इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल करेक्ट होगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यानी कि प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड यूकैरियोट होते हैं, न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है और ये वाटर और सॉइल मतलब मिट्टी में पाए जा सकते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं और मिट्टी पे भी पाए जाते हैं। कौन? प्रोटोजोआ। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ट्राइपैनोसोमा कॉजेज व्हिच डिजीज, यानी कि ट्राइपैनोसोमा किस रोग का कारण बनता है? फाइलेरियासिस, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस या एमीबोसिस? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइपैनोसोमा प्रोटोजोआ पैरासाइट है। यह एक प्रकार का क्या है दोस्तों? प्रोटोजोआ पैरासाइट है जो टसे 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 क्या दोस्तों, आप लोग ने यदि थ्योरी का क्लास किया होगा तो जानते होंगे, टसे टसे फ्लाई है, यानी कि एक प्रकार का मक्खी है। इसके थ्रू स्प्रेड होता है और ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और सोने में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जियार्डिया कॉजेज, जियार्डिया किस रोग का कारण बनता है? कॉलेरा, टाइफाइड, जियार्डियासिस या फाइलेरियासिस? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, जियार्डियासिस। जियार्डिया लैम्बिलिया स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्ट करता है और डायरिया और एब्डोमिनल क्रैम्प्स कॉज करता है। टाइफाइड और फाइलेरियासिस और कोलेरा अलग अलग पैथोजन से होते हैं। ठीक है। तो जियार्डिया से जो होता है जियार्डियासिस होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं पूरा पूरा एकदम ध्यान में रखते हुए बनाया है, कोई भी क्वेश्चन को हवाबाजी नहीं रखा गया है। तो किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमारे वीडियो से देखने को मिलेगा, क्योंकि शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल पे पढ़ाया वही जाता है जो एग्जाम में आता है। तो इस चीज का आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बुचेरेरिया कॉजेज व्हिच डिजीज, बुचेरेरिया किस रोग का कारण बनती है? एमियोबायोसिस, फाइलेरियासिस, स्लीपिंग सिकनेस या मलेरिया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, फाइलेरियासिस। यानी कि बुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई पैरासिटिक निमेटोड है। क्या है दोस्तों? निमेटोड। मॉस्किटो बाइट से यानी कि मच्छर के काटने से स्प्रेड होता है और एलिफेंटियासिस कॉज करता है। क्या करता है? एलिफेंटियासिस। ठीक है, हाथी पांव रोग जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइपैनोसोमा इंक्लूड्स, यानी कि ट्राइपैनोसोमा का जीवन चक्र किसमें शामिल होता है? ओनली प्लांट्स में, ओनली सॉइल में, इंसेक्ट, वेक्टर एंड ह्यूमन में या ओनली वाटर में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, इंसेक्ट, वेक्टर एंड ह्यूमन में। यानी कि वेक्टर का काम इंसेक्ट करता है और होस्ट का काम ह्यूमन करता है। ठीक है। यानी कि ट्राइपैनोसोमा का लाइफ साइकिल टसे टसे फ्लाई और ह्यूमन होस्ट में कंप्लीट होता है, सिर्फ वाटर, सॉइल या प्लांट्स गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट कंट्रोल ऑफ जियार्डिया इन्फेक्शन इन्वॉल्व, जियार्डियासिस के नियंत्रण में क्या शामिल है? अवॉइड सनलाइट, हाई प्रोटीन डाइट या एक्सरसाइज, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। यानी कि जियार्डियासिस कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू स्प्रेड होती है, क्लीन वाटर प्रिवेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि यदि आप क्लीन पानी पीते हैं तो जियार्डियासिस होने का खतरा कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलेरियासिस, यानी कि फाइलेरियासिस के लिए कौन जिम्मेदार है? एंटेमीबा, जियार्डिया लैम्बिलिया या ट्राइपैनोसोमा बुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई। ठीक है। यानी कि ये एक पैरासिटिक निमेटोड है जो फाइलेरियासिस कॉज करते हैं मॉस्किटो बाइट से, यानी कि मच्छर के काटने से ह्यूमंस में इंटर करता है और लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक करके एलिफेंटियासिस यानी कि हाथी पांव रोग क्रिएट करता है। जियार्डिया या ट्राइपैनोसोमा एंटेमोबा होते हैं, इसलिए डिजीज कॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मलेरिया इज काज्ड बाय, मलेरिया किसके द्वारा होता है? जियार्डिया के द्वारा, बुचेरेरिया के द्वारा, प्लाज्मोडियम के द्वारा, ट्राइपैनोसोमा के द्वारा? तो इसे तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे दोस्तों, ये
मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। मलेरिया का कॉजिटिव एजेंट जो होता है यानी कि कारण जो होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। ये फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो के काटने से होता है। आप लोगों को पता होगा मेल वैसे भी सिंपल होते हैं, ज़्यादातर खतरनाक फीमेल ही होती हैं, ठीक है। चाहे आप कहीं भी लागू कर लीजिए, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में कर लीजिए या इन सब में कर लीजिए। तो उसी प्रकार से मच्छर में भी फीमेल जो है खतरनाक होती हैं। एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है उसके काटने से क्या होता है, ह्यूमन में ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाता है। ये रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करके फीवर और एनीमिया काज कर देता है दोस्तों, ठीक है। जैसे फीमेल लोग क्या करती हैं, खून चूसने का काम करती हैं, उसी प्रकार से इसमें भी होता है, फीमेल लोग खून चूसने का काम करती हैं। आप लोग समझ सकते हैं इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, करा ट्रांसमिशन ऑफ ट्रिपैनोसोमा अकर्स थ्रू, यानी कि ट्राइपैनोसोमा का संचार किसके माध्यम से होता है, सॉइल के, कंटामिनेटेड वाटर के, या मस्कीटो से, या टसे टसे फ्लाई से। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, टसे टसे फ्लाई यानी कि मच्छर से। ट्रिपैनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस का कॉज है, टसे टसे फ्लाई के काटने से स्प्रेड होता है, फैलता है, और मस्कीटो या सॉइल का इस डिजीज से कोई लेना देना नहीं होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एमीबायोसिस इज काज्ड बाय, एमीबायोसिस किससे होता है, प्लाज्मोडियम से, ट्राइपैनोसोमा से, वुचेरेरिया से, या इंटमीबा हिस्टोलिटिका से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। ये प्रोटोजोअन एम्बियोसिस का मेन कॉज है फिसल ओरल रूट, यानी कि जैसे कंटामिनेटेड वाटर या फूड से इंटेस्टाइन में इन्फेक्ट करता है, और डायरिया और एब्डोमिनल पेन कॉज करता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग कमेंट में बताएंगे दोस्तों कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन जो है अच्छे से समझ में आ भी रहा है या नहीं। जो लोग थोड़ा सा अगर थ्योरी का क्लास किए होंगे तो उनको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जो नहीं भी किए होंगे उनको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन कराया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे ही ऑप्शन केवल बता करके छोड़ नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग यदि वीडियो को देख रहे हैं 1% भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, ठीक है। लाइक करने से क्या होता है कि हमारा मोटिवेशनल बढ़ता है और आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर कराया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हर सेमेस्टर में शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को यदि सहयोग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई भी अपडेट्स एग्जामिनेशन से रिलेटेड या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या किसी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होने पे सबसे पहले उसका सूचना आप तक पहुंच सके दोस्तों, ठीक है। तो करा कॉलेरा इज कॉज्ड बाय, हैजा किससे होता है, एयर अमीबा से होता है, विब्रियो कॉलेरी से, वुचेरेरिया से, जियार्डिया से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल होगा, विब्रियो कॉलेरी से होता है, ठीक ना। कॉलेरा बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरी से होता है। कंटामिनेटेड वाटर सबसे कॉमन सोर्स है, कॉलेरा होने का सबसे कॉमन सोर्स जो है कंटामिनेटेड वाटर यानी कि दूषित जल, ठीक है। सिम्टम्स इसका क्या होता है, वाटरी डायरिया, डिहाइड्रेशन, या वोमिटिंग यानी कि उल्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा टाइफाइड इज काज्ड बाय, टाइफाइड किससे होता है, जियार्डिया से, ट्राइपैनोसोमा से, प्लाज्मोडियम से, या साल्मोनेला टाइफाई से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, ठीक है। टाइफाइड फीवर जो है साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया से होता है। एक कंटामिनेटेड फूड से, किसे, कंटामिनेटेड यानी कि दूषित भोजन से और वाटर से स्प्रेड होता है यानी कि फैलता है। और इसका जो सिम्टम्स यानी कि लक्षण जो है प्रोलॉन्ग्ड फीवर मतलब लंबी समय तक बुखार, हेडक, एब्डोमिनल पेन, इस प्रकार के इसमें लक्षण दिखाई देते हैं तो आप जान जाएंगे कि टाइफाइड हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कंट्रोल ऑफ फाइलियरियासिस इन्वॉल्व्स, यानी कि फाइलियरियासिस का नियंत्रण कैसे किया जाता है, वैक्सीनेशन से, बॉइलिंग मिल्क से, ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफिकेशन से, या मॉस्किटो कंट्रोल से। तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका बिल्कुल इसमें डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मॉस्किटो कंट्रोल, ठीक है। फाइलियरियासिस का मेन स्प्रेड मॉस्किटो के थ्रू होता है। मॉस्किटो कंट्रोल जो है नेट से, जिसको आप लोग हिंदी में मच्छरदानी बोलते हैं, मच्छरदानी लगा के सोए हैं कि नहीं सोए हैं आप लोग, सभी लोग सोए होंगे कभी ना कभी, ठीक है। स्प्रे मतलब कि क्या, दवा का छिड़काव करना। हैबिटाट कंट्रोल मतलब अपनी आदतों में सुधार लाना, यानी कि साफ सफाई रखना अपने आसपास से फाइलियरियासिस जो है उसका प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कि नियंत्रण उसको किया जा सकता है या बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 वेक्टर ऑफ मलेरिया इज, मलेरिया का वाहक कौन है, हाउस फ्लाई, मेल एनाफ्लीज, या फीमेल
एनाफ्लीज मॉस्किटो, टसे टसे फ्लाई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इससे पहले भी हम डिटेल में इसको बता चुके हैं। फीमेल जो होती है खतरनाक होती हैं, खून चूसने का काम करती हैं, उसी प्रकार से मच्छर में भी होता है दोस्तों, ठीक है। मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है खून चूसने का काम करती है, ठीक है। मेल बेचारे कुछ नहीं करते हैं, आप लोग इतना पता होगा, ठीक है। तो इसमें सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मलेरिया सिर्फ फीमेल एनाफ्लीज के बाइट से ही स्प्रेड होता है, क्योंकि मेल मॉस्किटो ब्लड नहीं सक करती है, खून नहीं चूसती है। पहले ही बता चुके हैं, कई बार बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सिम्टम्स ऑफ जियार्डिया इन्फेक्शन इंक्लूड। जियार्डिया संक्रमण के लक्षण क्या है? फीवर ओनली, पैरालिसिस, स्किन रैश या डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, इसमें डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ठीक है। क्रैम्प्स मतलब ऐंठन, पेट में ऐंठन, ठीक है। जियार्डिया लैम्बलिया स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्ट करता है, डायरिया और एब्डोमिनल क्रैम्प्स कॉमन सिम्टम्स इसके दिखाई देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा स्लीपिंग सिकनेस अफेक्ट्स, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस किस पर आधारित है या किस पर असर डालती है? डाइजेस्टिव सिस्टम पे, स्केलेटल सिस्टम पे, सर्कुलेटरी सिस्टम पे या नर्वस सिस्टम पे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिससे इंसोम्निया, न्यूरोलॉजिकल इशू और बिहेवियरल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि एम्बिएक डिसेंट्री इज रिलेटेड टू। एमिक डिसेंट्री किससे संबंधित है? जियार्डिया से, ट्राइपैनोसोमा से, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से या उचेरेरिया से? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से, ठीक है। यानी कि एम्बिक जो डिसेंट्री का कॉजेटिव एजेंट ए प्रोटोजोआ है, ये लार्ज इंटेस्टाइन इन्फेक्ट करके और डायरिया और ब्लड स्टैंड स्टूल कॉज करता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इंक्लूड। मलेरिया के लक्षण क्या है? हेडेक ओनली, फीवर, चिल्स, एनीमिया या स्किन रैश या वोमिटिंग ओनली? तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। इसमें क्या माना जाएगा? बी, ठीक है। यानी कि मलेरिया में प्लाज्मोडियम रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करता है और फीवर, चिल्स और एनीमिया होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है प्रिवेंशन ऑफ कॉलेरा इन्वॉल्व्स। हैजा से बचाव कैसे किया जाता है? बॉइलिंग वेजिटेबल्स, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, वैक्सीनेशन या ऑल ऑफ द एबव? तो दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि कॉलेरा प्रिवेंशन में क्लीन वाटर, बॉइल्ड वेजिटेबल एंड वैक्सीनेशन सब हेल्प करते हैं। ये फेशल ओरल डिजीज है, हाइजीन सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, टाइफाइड स्प्रेड थ्रू, यानी कि टाइफाइड कैसे फैलता है? मॉस्किटो बाइट के थ्रू, एयर के थ्रू या कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू या डायरेक्ट कंटेंट के थ्रू, कंटेक्ट के थ्रू? तो इसमें सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। टाइफाइड फेशल ओरल रूट से स्प्रेड होता है। कंटामिनेटेड फूड और वाटर कंज्यूम करने से बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में प्रवेश कर जाता है, इंटर कर जाता है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि देखते तो सभी लोग हैं वीडियो, लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है, जिससे मनोबल जो है डाउन हो जाता है। इसलिए लाइक जरूर किया करो दोस्तों, आपके लिए यदि इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, फाइलेरियल वर्म इज ट्रांसमिटेड बाय, यानी कि फाइलियासिस का कृमि किसके माध्यम से फैलता है? वाटर के माध्यम से, सॉइल के माध्यम से, फूड के माध्यम से या मॉस्किटो के माध्यम से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉस्किटो के माध्यम से, यानी कि फाइलेरियल वर्म्स यानी कि बुचेरेरिया मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होता है एलिम्फियोटिक सिस्टम में इंटर करके, और एलिफेंटियासिस यानी कि हाथी पांव रोग काज करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इन्वॉल्व। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र किस में शामिल होता है? ओनली मॉस्किटो में, ओनली ह्यूमंस में या ह्यूमन एंड मॉस्किटो में या ओनली सॉइल में? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ह्यूमन एंड मॉस्किटो, ठीक है। प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल में ह्यूमन और फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो दोनों इन्वॉल्व होते हैं। मॉस्किटो में सेक्सुअल साइकिल, कौन सा साइकिल दोस्तों? सेक्सुअल साइकिल चलता है, और ह्यूमन में असेक्सुअल साइकिल चलता है। समझ में आ रहा है, ठीक है, यानी कि प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है जियार्डियासिस मेनली अफेक्ट्स, यानी कि जियार्डियासिस मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? नर्वस सिस्टम को,
स्केलेटल सिस्टम को, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को, या सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो दोस्तों इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि जियार्डियासिस मेन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है। सिम्टम्स इसका जो है डायरिया हो सकता है, आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, ब्लोटिंग, नर्वस या सर्कुलेटरी या स्केलेटल सिस्टम इफेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है स्लीपिंग सिकनेस इज ट्रांसमिटेड बाय, स्लीपिंग सिकनेस किसके माध्यम से फैलती है? वाटर के माध्यम से, हाउस फ्लाई के माध्यम से, एनाफ्लीज मॉस्किटो के माध्यम से, या टसे टसे फ्लाई से? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, टसे टसे फ्लाई से। ठीक है। यानी कि स्लीपिंग सिकनेस का ट्रांसमिशन टसे टसे फ्लाई के बाइट से यानी कि काटने से होता है। ये प्रोटोजोआ ब्लड स्ट्रीम में इंटर करके नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट इफेक्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 29 एंट अमीबा कॉजेज, यानी कि एंट अमीबा किस रोग का कारण बनता है? टाइफाइड का, एम्बियोसिस का, या मलेरिया का, या फाइलेरियासिस का? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एम्बियोसिस। ठीक है। यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करता है, जैसे डायरिया, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द, और समटाइम्स ब्लड इन स्टूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मेन सिम्टम्स ऑफ फाइलेरियासिस इज, यानी कि फाइलेरियासिस का मुख्य लक्षण क्या है? फीवर है, डायरिया है, एलिफेंटियासिस है, या वोमिटिंग है? तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, एलिफेंटियासिस। ठीक है। यानी कि फाइलेरियासिस का मेन सिम्टम्स एलिफेंटियासिस है, जिसमें लिम्स स्वोलन और इनलार्ज हो जाते हैं और ड्यू टू लैम्फियोटिक ब्लॉकेज हो जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है मॉस्किटो कंट्रोल हेल्प प्रिवेंट, मच्छर नियंत्रण किस रोग से बचाता है? टाइफाइड से, कॉलेरा से, एम्बियोसिस के, मलेरिया एंड फाइलेरियासिस से? जिसमें डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, क्योंकि कई बार मॉस्किटो और मलेरिया पे चर्चा हो चुका पीछे। ठीक है। आप लोग याद रखेंगे कि फीमेल खून चूसने का काम करती हैं। ठीक है। हाँ दोस्तों आप लोग यही याद रखेंगे। ठीक है। यानी कि मॉस्किटो कंट्रोल से ये दोनों डिजीज प्रिवेंट होती हैं, क्योंकि दोनों मॉस्किटो बाइट से ही स्प्रेड होती हैं, क्योंकि दोनों मच्छर के काटने से ही फैलता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 इन्फेक्शियस डिजीज आज कॉज्ड बाय, यानी कि संक्रामक रोग किससे होते हैं? किससे होते हैं? पुअर डाइट से, जेनेटिक से, पैथोजन से, या लॉक ऑफ स्लीप से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, पैथोजन से इन्फेक्शियस डिजीज कॉज होते हैं। ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज का कॉज पैथोजन होता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, पुअर डाइट या जेनेटिक सिर्फ रिस्क फैक्टर होते हैं। ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, फंजाई इसके क्या होते हैं? पैथोजन होते हैं, लेकिन पुअर डाइट या जेनेटिक सिर्फ रिस्क फैक्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है सिम्टम्स ऑफ एम्बियोसिस इंक्लूड, एम्बियोसिस के लक्षण क्या है? स्किन रैश, हेडेक, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, या फीवर ओनली? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। ठीक है। यानी कि एम्बियोसिस के सिम्टम्स जो है डायरिया, एब्डोमिनल पेन, समटाइम्स कभी कभी बुखार भी आ जाता है दोस्तों इसमें। ठीक है। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के इन्फेक्शन से होता है, आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह वैक्सीनेशन इज यूज टू प्रिवेंट, टीकाकरण किससे बचाता है? वार्म्स इन्फेक्शंस को, मलेरिया को, फाइलेरियासिस को, वायरल एंड बैक्टीरिया डिजीज को? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, डी। यानी कि वैक्सीनेशन वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। वार्म्स इन्फेक्शन या मलेरिया में वैक्सीनेशन यूजुअली नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का हेल्पफुल वीडियो आपको हर सेमेस्टर में, अभी तो स्टार्टिंग है दोस्तों, इसी प्रकार का हर सेमेस्टर में यदि आपको हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि अगले सेमेस्टर में आपको चैनल ढूंढना ना पड़े, क्योंकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि वीडियो को आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है या इंटरेस्टेड है भी या नहीं है। ठीक है। और 1 के सब्सक्राइबर का जो टारगेट है ये कंप्लीट हो जाता है तो एक मॉडल पेपर इस पर कराया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग इसको थोड़ा सा कर सकते हैं। एक लोग यदि 2 से 3 या 4 से 5 सब्सक्राइबर भी बढ़ाते हैं तो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। एक लोग अगर 2 सब्सक्राइबर भी बढ़ाते हैं तो 1K का टारगेट बहुत दूर नहीं रह गया दोस्तों। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जल्द से जल्द कंप्लीट किया जा सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग तो इतना कर ही सकते हैं दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35
कॉलेरा मेनली अफेक्ट्स, हैजा मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? ब्रेन को, स्किन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को या लंग्स को? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, यानी कि कॉलेरा बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में टॉक्सिन रिलीज करते हैं और सेवर्स वाटरी डायरिया फैला देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 करा वोचेरेरिया इज ए टाइप ऑफ, वोचेरेरिया किस प्रकार का जीव है? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, पैरासिटिक, निमेटोड? तो ये एक प्रकार का पैरासिटिक निमेटोड है, यानी कि वोचेरेरिया एक पैरासिटिक निमेटोड होता है। ये लिम्फियोटिक सिस्टम में जिंदा यानी कि लाइव करता है और फाइलरियासिस कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 करंट ट्रीटमेंट ऑफ जियार्डियासिस इंक्लूड्स, जियार्डियासिस का उपचार क्या है? सर्जरी है, ओनली रेस्ट, वैक्सीनेशन या एंटी पैरासिटिक ड्रग्स? तो इसमें आपका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि एंटी पैरासिटिक ड्रग्स। जियार्डियासिस एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो जियार्डिया लैम्बिलिया प्रोटोजोआ से होता है। ट्रीटमेंट में एंटी पैरासिटिक ड्रग्स जैसे मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल यूज करते हैं। ये ड्रग्स पैथोजन को किल कर देते हैं, जिससे डायरिया, एब्डोमिनल पेन और ब्लोटिंग रिड्यूस हो जाती है। सिर्फ रेस्ट या सर्जरी इफेक्टिव नहीं, वैक्सीनेशन भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 करा टाइफाइड इज प्रिवेंटेड बाय, यानी कि टाइफाइड से बचाव कैसे किया जाता है? वैक्सीनेशन से, बॉइलिंग वाटर से या गुड सैनिटाइजेशन से या ऑल ऑफ दीज? तो इसमें राइट ऑप्शन जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसका जो काज होता है, यानी कि रोग फैलाने का जो कारण करता है, साल्मोनेला टाइफाइड। और प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन, यानी कि बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करती है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जगह जगह वैक्सीनेशन किया जाता है कि यानी कि रोग को फैलने से पहले, यानी कि रोग होने से पहले ही आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता उसका डेवलप किया जाता है वैक्सीन के माध्यम से। ठीक है, बॉइलिंग वाटर यानी कि बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, और गुड सैनिटाइजेशन यानी कि कंटामिनेशन प्रिवेंट होती है। इन तीनों को फॉलो करना जरूरी है, सिर्फ एक मेथड इनफ यानी कि पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 करा कि मलेरिया कॉजेज, मलेरिया किसका कारण बनता है? डायरिया का, पैरालिसिस का, एलिफेंटियासिस का, फीवर, एनीमिया एंड चाइल्ड्स का? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फीवर, एनीमिया और चिल्स। ठीक है, यानी कि ठंड लगना। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। ये आरबीसी, किसको दोस्तों? आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, और आरबीसी रप्चर होते हैं। और क्या होता है? फीवर यानी कि बुखार हो जाता है, ठंड लगने लगता है, एनीमिया होता है। डायरिया, पैरालिसिस या एलिफेंटिस मलेरिया में नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है टसे टसे फ्लाई इज वेक्टर फॉर, टसी मच्छर किस रोग का वाहक है? टाइफाइड का, कोलेरा का, मलेरिया का या स्लीपिंग सिकनेस का? तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें बिल्कुल डी हो जाएगा, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज ट्राइपैनोसोमा ब्रूसाई प्रोटोजोआ से होती है। ये टसे फ्लाइट के काटने से फैलता है, और डिजीज में इसका नर्वस सिस्टम को टारगेट करती है। ठीक है, स्लीप डिस्टर्बेंस यानी कि सोने में आपको परेशानी हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, मलेरिया, टाइफाइड, कोलेरा, ये वेक्टर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि मेन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इज, मलेरिया का मुख्य लक्षण क्या है? वोमिटिंग यानी कि उल्टी, स्किन रैश, हेडेक ओनली या हाई फीवर एंड चिल्स? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाई फीवर एंड चिल्स। ठीक है, जब आपको मलेरिया लगता है दोस्तों तो क्या होता है? आपको तेज बुखार होता है और आपको जोर से ठंडा लगता है, रजाई ओढ़ के सोने लगते हैं। ठीक है, गर्मियों के दिनों में। मलेरिया का मोस्ट कॉमन और इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हाई फीवर एंड चिल्स है। ये आरबीसी के रैप्चर और इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होती है। ठीक है, वोमिटिंग एंड हेडेक सेकेंडरी सिम्टम्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 करा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका स्प्रेड्स थ्रू, यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कैसे फैलती है? हवा के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से, मॉस्किटो बाइट से या कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। ठीक है, यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका फेशल ओरल रूट से स्प्रेड होती है। कंटामिनेटेड वाटर या फूड में सिस्ट होते हैं जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में इंटर करके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पे हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को रखा है, ताकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हो इंग्लिश में पढ़ सकें, जो जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है वो लोग हिंदी में पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपके लिए इतना किया जा रहा है तो आप लोग कृपया 1K सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसके जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों, एक स्टूडेंट को 2 सब्सक्राइबर बढ़वाना है। ठीक है, यदि आप लोग इतना करना चाहते हैं और हर सेमेस्टर में यदि हेल्प चाहते हैं तो आप लोग इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल पे पढ़ाया वही जाता है जो केवल एग्जाम में आता है। आलतू फालतू की चीज़ें यहाँ पे नहीं कराया जाता है, कोई भी चीज़ हवाबाजी में नहीं बता दिया जाता है। ठीक है, उसके पीछे रिसर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, फाइलेरियासिस इज डायग्नोस्ड बाय, यानी कि फाइलेरियासिस का निदान कैसे किया जाता है? यूरिन टेस्ट से, एक्सरे से, स्टूल टेस्ट से, या ब्लड स्मीर एग्जामिनेशन से? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल हो जाएगा ब्लड स्मीर एग्जामिनेशन से। ठीक है, फाइलेरियासिस में माइक्रोफाइलरी ब्लड में डिटेक्ट होती है। डायग्नोसिस के लिए नाइट टाइम ब्लड स्मीर किया जाता है, क्योंकि माइक्रोफाइलेरिया रात में सर्कुलेट करते हैं। स्टूल, यूरिन या एक्सरे इस डिजीज में डायग्नोस्टिक मेथड नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ट्राइपैनोसोमा बिलोंग्स टू, ट्राइपैनोसोमा किस वर्ग का जीव है? वायरस का, बैक्टीरिया का, फंजाई का, या प्रोटोजोआ का? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ का। ठीक है, ट्राइपैनोसोमा एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है जो वेक्टर बॉर्न डिजीज कॉज करता है। ये बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, जियार्डियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय, जियार्डियासिस किसके माध्यम से फैलती है? मिट्टी के माध्यम से, मॉस्किटो बाइट से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, या कंटामिनेटेड वाटर से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कंटामिनेटेड वाटर से। ठीक है, जियार्डियासिस फेसल कंटामिनेशन के वाटर के थ्रू होता है, फैलता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्ट करता है और डायरिया और एब्डोमिनल क्रैम्प्स कॉज करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, स्लीपिंग सिकनेस इज ट्रीटेड बाय, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस का उपचार कैसे किया जाता है? एंटीबायोटिक से, सर्जरी से, वैक्सीनेशन से, एंटी ट्राइपैनोसोमल ड्रग्स से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी से बिल्कुल कट होगा। ठीक है, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस का ट्रीटमेंट एंटी ट्राइपैनोसोमल ड्रग से होता है, जैसे सिवरामीन, मेलार्सोप्रोल। एंटीबायोटिक्स या वैक्सीनेशन इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि डिजीज प्रोटोजोआन पैरासाइट से होती है। क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है दोस्तों प्लाज्मोडियम कॉजेज विच डिजीज, यानी कि प्लाज्मोडियम किस रोग का कारण बनता है? टाइफाइड का, कॉलेरा का, एम्बियोसिस का, या मलेरिया का? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें डी बिल्कुल कट होगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से ह्यूमन ब्लड में इंटर करता है और आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, जिससे मलेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है मेन सिम्टम्स ऑफ कॉलेरा इज, हैजा का मुख्य लक्षण क्या है? फीवर है, कफ है, स्किन रेस है, सेवर वाटरी डायरिया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवर वाटरी डायरिया। कॉलेरा में वीडियो कॉलेरी बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में टॉक्सिन रिलीज करता है और क्या करता है? कैपियस वाटरी डायरिया होता है। ठीक है, डाइहाइड्रेशन रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, करा कि प्रिवेंशन ऑफ फाइलेरियासिस इन्वॉल्व्स, फाइलेरियासिस से बचाव कैसे किया जाता है? वैक्सीनेशन से, अवॉइड सनलाइट से, बॉइलिंग वाटर से, मॉस्किटो कंट्रोल एंड मेडिकेशन से? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मॉस्किटो कंट्रोल एंड मेडिकेशन। ठीक है, फाइलेरियासिस से बचने के लिए मॉस्किटो से कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि ब्रीडिंग साइट डिस्ट्रॉय नेट्स, यानी कि मच्छरदानी या स्प्रे मतलब कि दवा का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, और 8 यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है एम्बियोसिस इज ट्रीटेड विथ, यानी कि एम्बियोसिस का उपचार किससे किया जाता है? सर्जरी से, वैक्सीनेशन से, ओनली रेस्ट से, एंटी एमोबिक ड्रग से? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटी एमोबिक दवाएं से। ठीक है, एम्बियोसिस में एंट अमीबा हिस्टोलिट का इन्फेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन से, डायरिया, एब्डोमिनल पर ट्रीटमेंट में एंटी एमोबिक ड्रग्स यूज होता है। ठीक है, और रेस्ट सिर्फ सिम्टम्स रिलाइफ देता है। ठीक है, तो इसमें से राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका यूनिट 8 तक का ये सफर जो है कंप्लीट होता है दोस्तों। यदि आप लोग 1K का जो टारगेट है उसे कंप्लीट कर देते हैं तो आपको 1-2 मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया जाएगा। और यदि आप लोग एक्टिव नहीं रहते हैं या इंटरेस्टेड नहीं दिखाते हैं इस काम को पूरा करने में, तो आप लोग
1 से लेकर के 8 तक का वीडियो को कंप्लीट देख करके ही एग्जाम हॉल में जाएंगे दोस्तों। छोड़ने का गलती करेंगे तो फिर एग्जाम दे करके आने के बाद पछताएंगे कि काश मैंने वीडियो को देख लिया होता तो आज मेरा एग्जाम अच्छा गया होता। तो पछताने से अच्छा है कि यदि अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो एग्जाम से पहले 2 से 3 बार वीडियो को देखना। एग्जाम से एक दिन पहले भी देखना शुरू करते हैं तो ज़्यादा लंबा तो वीडियो है नहीं, छोटा छोटा है और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और 8 तक देखेंगे आप लोग और अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कहीं बाहर से आने वाला नहीं है। और अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि किसी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होने पे सबसे पहले उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। क्योंकि हर सेमेस्टर में आपका साथ देने वाला शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल, ठीक है। क्योंकि शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल में पढ़ाया वही जाता है जो एग्जाम में आता है। तो आप लोग जितने लोग देखेंगे कृपया कमेंट करें ठीक है, और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि एक लोग 2 सब्सक्राइबर भी बढ़वाते हैं तो जल्द से जल्द 1 के टारगेट को अचीव किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए, जो लोग का जूलॉजी का एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। यदि 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है तो कराया जाएगा और नहीं तो यहीं पे ऑल द बेस्ट, आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।